फ्रेंड्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक की दो यूनिट के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थर्ड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी थर्ड यूनिट जो है वो है हमारी मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिड्यूस्ड मास। ये इसका डायग्राम है। सॉल्यूशन इसका, लेट देयर बी टू पार्टिकल्स विद मासेस m1 एंड m2 एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स बी r1 एंड r2 एज शोन इन फिगर, देन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ होगा हमारा F12 इक्वल m1 d² r1 अपॉन dt स्क्वायर। इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स निकालने पड़ेंगे हमें। F21 है m2 d² r2 अपॉन dt स्क्वायर। यहाँ पर d² r1 अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो F12 अपॉन m1 आ जाएगी, और d² r2 अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो F21 अपॉन m2 आ जाएगी। तो यहाँ पर रखेंगे हम d² r2 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d² r1 अपॉन dt स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो d² r2 अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू है F21 अपॉन m2, ये रख दी हमने, और इसकी वैल्यू है हमारी F12 अपॉन m1, ये रख दी है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। बट r जो है हमारा वो r2 माइनस r1 के इक्वल है। तो यहाँ से d² इसका डिफरेंशियल करेंगे t के रेस्पेक्ट में, और दो बार डिफरेंशियल करना है यहाँ पर। तो d² r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल हो जाएगा d² r2 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d² r1 अपॉन dt स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ऑल्सो F21 जो होगा वो माइनस के F12 के इक्वल होगा, और उसको मान लेंगे हम F। इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन की थर्ड लॉ से, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन से देखेंगे तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स हमारा d² r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल F ब्रैकेट में 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। F हमारा बाहर चल रहा है और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इधर हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 और अपॉन में m1 m2। F इक्वल यहाँ पर हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये d² r अपॉन dt स्क्वायर, इसको कह देंगे स्टूडेंट्स हम म्यू d² r अपॉन dt स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4, वेयर म्यू जो है यहाँ पर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, और यही हमारा क्या है, रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका सॉल्यूशन है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यहाँ पर हमारे दो मास हैं m1 m2, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, जो इनकी प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f के, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है f के। तो f हो जाएगा यहाँ पर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, और f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों को मिला लेंगे स्टूडेंट्स हम, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट लेंगे यहाँ पर g, और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g की वैल्यू होगी यहाँ पर 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को कहते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटी। इसका सॉल्यूशन है, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन विच वन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अर्थ एंड एक्सीलरेशन जनरेटेड इन ऑल द ऑब्जेक्ट falling freely towards the center of the earth is known as acceleration due to gravity. It is represented by small g, इसको small g से represent करते हैं, and its value approximately, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है g इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Let any object be placed at a surface of earth as shown in figure। हम इस सरफेस की इस अर्थ पर हम मान लेंगे एक ऑब्जेक्ट, देन f इक्वल हो जाएगा f डैश, f यहाँ पर फोर्स है तो फोर्स यहाँ पर mg लगेगा, तो f की जगह पर रख देंगे हम mg, और f डैश हो जाएगा हमारा g mm अपॉन r स्क्वायर।
यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू निकालेंगे तो जी इक्वल हो जाएगा, इस एम से ये एम कट जाएगा स्टूडेंट्स, जी इक्वल हो जाएगा कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ग्रेविटी स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। और स्टूडेंट्स ये आपका अपना चैनल है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए स्टूडेंट्स। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ है हमारा, एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स राउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग सन एट वन ऑफ इट्स फोकस, दिस मोशन टेक्स प्लेस इन ए प्लेन। इसका प्रूफ है, लेट मास ऑफ सन बी एम, सन का मास मान लेंगे हम एम, एंड ऑफ प्लेनेट बी एम, प्लेनेट का जो मास है वो स्मॉल एम है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम, तो इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा हमारा F इक्वल माइनस जी एम एम अपॉन आर क्यूब और इंटू में आर। देन टॉर्क, टॉर्क होता है हमारा टॉर्क बराबर आर इंटू एफ, एफ की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर पुट कर देंगे आर इंटू जी एम एम अपॉन आर क्यूब और इंटू में आर, ये होगा हमारा 0 के इक्वल। यहाँ से जे इक्वल होता है आर इंटू एम वी, इसको कॉन्स्टेंट मान लेंगे, दस मोशन टेक्स प्लेस इन ए प्लेन। यही हमारा प्रूफ है फर्स्ट लॉ का, ये इसमें डायग्राम है स्टूडेंट, इसको बना लीजिएगा। सेकंड है हमारा, सेकंड लॉ है केपलर्स का, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज कांस्टेंट। इसका प्रूफ है, एरिया कवर्ड बाय प्लेनेट फ्रॉम फिगर से डेल्टा ए इक्वल हो जाएगा हमारा 1/2 आर इंटू डेल्टा आर, डेल्टा ए अपॉन टी, यानी कि इसका डिफरेंशियल कर देंगे टी की रेस्पेक्ट में, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल 1/2 आर इंटू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसमें लिमिट ले लेंगे हम दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी चल रहा है, इक्वल 1/2 आर इंटू इधर भी लिमिट लेंगे हम, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम डी ए अपॉन डी टी इक्वल, इसको लिखेंगे हम डी आर अपॉन डी टी, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी इक्वल 1/2 आर, और डी आर अपॉन डी टी जो होता है हमारा वो बी होता है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, और यहाँ से डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 आर इंटू एम की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा एम वी अपॉन एम, और डी ए अपॉन डी टी आर इंटू एम वी होता है स्टूडेंट्स हमारा जे, तो जे अपॉन 2m हो जाएगा, ये होगा हमारा कांस्टेंट। ये हमारा सेकंड लॉ का प्रूफ। अब हम थर्ड लॉ देखेंगे। थर्ड लॉ है हमारा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। थर्ड लॉ का प्रूफ है स्टूडेंट्स, टी इक्वल एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन एरिया ऑफ वेलोसिटी, तो एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी और एरियल वेलोसिटी होता है डी ए अपॉन डी टी। यहाँ पर पाई ए बी चलता रहेगा और यहाँ हो जाएगा हमारा जे अपॉन 2m, क्योंकि हमने अभी पीछे एरियल वेलोसिटी निकाला है, यहाँ पर रख देंगे जे अपॉन 2m, टी इक्वल 2m ऊपर पहुँच जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई ए बी इंटू एम और अपॉन में जे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर इधर हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अपॉन जे स्क्वायर। बट सेमी लेटस रेक्टम में हम बी स्क्वायर अपॉन ए की जगह पर तो रखेंगे एल, और बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एल इंटू ए, तो टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पर रखेंगे यहाँ एल इंटू ए क्यूब और अपॉन में जे स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इसको कह सकते हैं हम टी स्क्वायर है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए क्यूब के। यही हमारा थर्ड लॉ है। तो स्टूडेंट्स केपलर्स के तीनों लॉ आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्केप वेलोसिटी। इसका सॉल्यूशन है, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपवर्ड्स सो दैट इट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड of earth and never return is known as escape velocity, then using conservation of energy। ये इसका डायग्राम है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके इक्वल रख देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, तो 1/2 एम वी का स्क्वायर इक्वल जी एम एम अपॉन आर। यहाँ से हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वी की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास √2 जी एम अपॉन आर, और यहाँ पर √2 बाहर ले लेंगे, √gm अपॉन आर को लिख सकते हैं हम v0, और v0 जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल होगा, और v की वैल्यू होगी यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैटेलाइट।
It is a heavy object that revolve around the planet. It is of two types. First है हमारा natural satellite, second है artificial satellite. The centripetal force is provided by gravitational force of attraction. यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख देंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स, तो mv0 का स्क्वायर अपॉन आर इक्वल हो जाएगा gmm अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से v0 की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट gm अपॉन आर हो जाएगी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, वेयर v0 इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी होगी सैटेलाइट की k इक्वल हाफ mv0 का स्क्वायर इक्वल gmm अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे सैटेलाइट की, वो होगी u इक्वल माइनस के gmm अपॉन आर। दस टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा E इक्वल के प्लस यू, इक्वल के की वैल्यू है हमारे पास gmm अपॉन 2r, u की वैल्यू है माइनस का gmm अपॉन r, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का gmm अपॉन 2r। इक्वल ये आ गया स्टूडेंट्स माइनस का gmm अपॉन 2r। इसके बाद है as total energy is negative, satellite is in bound state, the energy required to remove it from this orbit is known as binding energy and given by binding energy होगी हमारी gmm अपॉन 2r। तो स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, यह आपका अपना चैनल है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट वुड अपीयर stationary above over a point on earth equator if first its orbit is equatorial and circular, second its period of revolution in 24 hours. The revolution of the satellite would be synchronous with earth rotation. Such satellite is known as stationary satellite. The orbit in which it revolutes around the earth is called stationary orbit. The period of revolution for a satellite about earth is given by, तो यहाँ पर period of revolution होगा t इक्वल 2 पाई r प्लस h की पावर 3 अपॉन 2 और अपॉन r अंडर रूट g। t इक्वल 2 पाई इसको लिख सकते हैं हम r प्लस h का क्यूब और अपॉन में जी आर स्क्वायर। t इक्वल होगा यहाँ पर 24 आवर, तो 24 को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, और r इक्वल हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड और h की वैल्यू होगी यहाँ पर 3600 किलोमीटर। ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल फोर्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट्स, ये आपका अपना चैनल है। सेंट्रल फोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में 100% रखा हुआ मिलेगा ये टॉपिक। तो देखते हैं हम सेंट्रल फोर्स। ए फोर्स विच ऑल्सो एक्ट्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड हुज मैग्नीट्यूड एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। तो एफ एक्स इक्वल होगा यहाँ पर एफ आर इंटू में आर कैप, आर जो है यहाँ पर डिस्टेंस है और यही होगा हमारा सेंट्रल फोर्स स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम में 100% रखा हुआ मिलेगा ये। वी नो दैट हम जानते हैं ऑर्बिटल स्पीड होती है v0 इक्वल अंडर रूट जी आर ओ, इसकी वैल्यू होगी 7.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एस्केप वेलोसिटी होगी v ई इक्वल अंडर रूट 2 जी आर ई, इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वेयर आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ और आर ई की वैल्यू होगी 64,000 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे यूनिट 4, उसके बाद आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।